प्रभु की बड़ी कृपा और आशीर्वाद हमने पाया है और इन 3 दिनों में आशीष की बारिश हुई है। ओस को तो रोक सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को नहीं रोक सकते। और जो हमने अनुभव किया है, पहली दफ़ा मेरी गुजरात की यात्रा रही और इस मिनिस्ट्री के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा हमें मालूम है कुछ गिनती के यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत से हैं जो दिखाई नहीं देते। बहुत से सेवा के कार्य जो किए गए वो दिखाई नहीं देते। मुझे खुशी है, इस वक्त मैं एक छोटा सा काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पास्टर बेनी और अगर आपकी पत्नी यहाँ हैं, आप दोनों यहाँ खड़े हो जाएं। और मैं चाहता हूँ जो यहाँ लोग बैठे हैं अपने दाहिने हाथ इनकी ओर बढ़ाएं। खड़े अपने दाहिने हाथ इनकी ओर, जहाँ भी आप हैं अपने दाहिने हाथ इनके तरफ उठाएं और हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे छोटी सी, और आप सबका आमीन चाहता हूँ मैं उसमें, ये मानते हुए कि ये मैथ्यू फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे, और जो आशीर्वाद आपको इनको मिलेगा, जो आपकी प्रार्थना पे आमीन कहा जाएगा, वो ताकत और कुव्वत उस दर्शन को पूरा करने के लिए इन्हें आवश्यकता होगी। दाहिना हाथ उठाइए इनकी ओर। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस परिवार के लिए, मैथ्यू परिवार के लिए, जिन्होंने 58 साल पहले आकर के बीज बोया, तेरे दर्शन का पालन किया, और वो यहाँ आकर के प्रभु जी तेरी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने सेवा का आरंभ किया। आज वो छोटा बीज दरख्त बन गया, पेड़ बन गया, और प्रभु जी उस पे बहुत सारे बसेरा करने वाले पाए जाते हैं। आज वो दोनों नहीं है, लेकिन तू है जिसने शुरू किया है वो अंत भी करेगा। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त खास करके पास्टर बेनी और इनकी पत्नी और इनके और भी भाई और बहन जो 5 और हैं, इनके साथ हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्यारे प्रभु जी, आपका अनुग्रह बहुतायत से इनके जीवन में पाया जाए। तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनके ऊपर बहुतायत से होने पाए। तेरे वचन में लिखा है, धर्मी जन के पांव का अगुवाई यहोवा करता है। इनके जीवन में एक एक कदम पे आपकी अगुवाई प्राप्त हो। आशीर्वाद दीजिए जो इनके साथ काम करते हैं, मिलके इनका सहयोग करते हैं, उन सब में एकता, मेल, प्रेम, एक दर्शन हो, ताकि इनके हाथों को उठाए रखे और जय प्राप्त कर सके। इन्हें आशीर्वाद दीजिए, बड़ा अनुग्रह करिए। पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आपने हमें अवसर दिया सेवा करने का, आपके बीच में आने का। मैं अति प्रसन्न हूं प्रियो। इससे बड़ी और कोई बात नहीं कि हम प्रभु की सेवा में पाए जाएं। और ये जो महान योद्धा थे जिन्होंने सेवा करके इस संसार को छोड़ गए, हमारे लिए एक आदर्श बन गए। मुझे खुशी है कि मैं 2 और सेवक, पास्टर बाबू चेरियन जो आए, उनके साथ ज़्यादा मेरी बातचीत नहीं हुई क्योंकि वो मलयालम में बात करते हैं, पर उनका संदेश सुना, आनंदित हुआ। प्रभु का उनके लिए धन्यवाद। और जैसा डॉक्टर इडिचेरे ने कहा
कि हम आपके फैन हो गए। आज मैं आपको कहूँ, मैं भी कह सकूँगा कि 3 दिन मैंने भी जैसे गमेलियल के नीचे पौलुस ने शिक्षा प्राप्त की, मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने डॉक्टर चिरिया के साथ नीचे बैठ करके कुर्सी पर मैंने भी उनकी शिक्षा पाई। आपने बहुत प्यार स्नेह दिया है आप दोनों ने, प्रभु आपको आशीष दे। और आप जो प्रियजन हैं, मैंने कहा सुबह में जब इतनी तालियां बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ से जाए ही नहीं, यहीं रहे, लेकिन दिल में तो है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। प्रियो, मैंने रोज कहा है, प्रत्येक दिन कहा, सत्संग में बैठने से उत्तम और कोई बात नहीं, प्रभु की सेवा में बैठने से उत्तम और कोई बात नहीं। ये प्रभु की कृपा है जो आप यहाँ बैठे हैं। आप चाहते थे इसलिए यहाँ नहीं आए, प्रभु ने आपको बुलाया है इसलिए आए। बहुत लोग चाहते थे, घर में काम निकल आया। बहुत लोग सोचते थे मैं आऊंगी आऊंगा, लेकिन वो नहीं आ पाए, और कुछ तो इस जहां से चले गए। लेकिन आप यहां मौजूद हैं, ये ईश्वर की कृपा है। आज शाम को मैं बहुत थोड़े से शब्दों में 3 बातें करना चाहता हूं, 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं, उठाना चाहता हूं। सबसे पहला प्रश्न यह है, ये 3 दिनों की सभा और आपके इतने दिने मसीही जीवन के अनुभव के बाद आपके अपने बारे में क्या विचार है? What is your opinion about yourself? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। आज के संसार में 2 बातें हो सकती हैं। या तो आप हमेशा हीन भावना से ग्रसित हो और कहें मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बेकार हूं, मैं उल्लू हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं किसी काम का नहीं, और मुंह लटका के बैठे रहो। या दूसरा ये हो सकता है, आप कह सकते हैं अरे भाई मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए रचा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने कल कहा था, सबसे बड़ी अद्भुत सृष्टि जो है मनुष्य, बड़ा भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मौका मिलता है कि वो मनुष्य बने, और अगर उसमें उद्धार और मुक्ति चूक गया तो फिर 84 लाख बार भटकना पड़ेगा। कितना, इसीलिए कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर मिला, ये बहुत ईश्वर की कृपा है। और बाइबल धर्मशास्त्र कहती है एक बार मनुष्य का जन्म लेना, मरना, और उसके बाद न्याय निश्चित है, दोबारा मौका ही नहीं है। तो कितना उत्तम बात है कि आपका मनुष्य रूप में जन्म हुआ। मैंने कल भी कहा था, बंदर से मनुष्य नहीं बने हैं, ईश्वर ने आपको रचा है, बनाया है। अब कभी भी अपने आप को तुच्छ मत समझना। आईने के सामने खड़ा होना और कहना प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे रचा, तूने मुझे बनाया। नेवर डिस्पाइज योरसेल्फ। तुच्छ दुनिया आपको उत्साहित नहीं करेगी, ये दुनिया निराश करने वाली दुनिया है, इसलिए खुद को उत्साहित करना सीखो। लर्न टू इनकरेज योरसेल्फ। अपने आप को उत्साहित करना। प्रियो, आपने प्रभु के आनंद को चख लिया है, उद्धार को चख लिया है, मुक्ति को चख लिया है, छुटकारे को चख लिया है, तो उसके लिए शुक्रगुजार करना और अकेले खड़े होके, और कोई बोले ना बोले, खुद अपना पीठ थपथपाना और कहना अरे तू साधारण नहीं है, तू अनोखा है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। हाँ, आपके जैसा कोई है ही नहीं। आपको बताऊं एक नमूना, आप कितने पढ़े लिखे हो, जमीन की रजिस्ट्री कराने जाओ तो आपका सिग्नेचर नहीं चलेगा, वहां अंगूठा छाप बना देंगे। कहेंगे नहीं भाई मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं दस्तखत कर सकता हूं,
बोला वो सब रहने दो, तेरा दस्तखत का नकल हो सकता है, इसका नकल नहीं होता, क्योंकि जिस कारीगर ने इसे बनाया है, हालेलुया, जिस कारीगर ने बनाया उसका डुप्लीकेट नहीं बनता। इसलिए आपके जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं। अपने आप को समझो, आप अद्भुत हो। प्रेज द लॉर्ड, अद्भुत हो। और इसलिए मैं कहता हूं, कभी भी अपने आप को तुच्छ मत समझना। आप प्रभु की योजना में आपने जन्म लिया है, और जितने दिन की जिंदगी है, जाना तो सबको है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। सब जाएंगे। इन हड्डियों का कपड़ा टांगने के लिए खूंटी भी नहीं बनेगा। इस शरीर का कोई काम नहीं। इस दुनिया में जब काम खत्म हुआ, इसलिए क्या कहा जाता है? देहांत हो गया। देह का अंत होता है, आत्मा का नहीं। हालेलुया। तो एक दिन तो सबको जाना है। It's not how long you live in this world, for whom you live and how you live. That's what it matters. कितने दिन जीते हो इसका अर्थ नहीं है, किसके लिए जीते हो। इस दुनिया में 76 साल जी, 76 years, 82, 82 साल जी के गई। लंबी आयु है भाई। आज के लोग, मैंने कहा ना, ये 80 के पार जाने वाला बोनस के साथ। अब बोनस नहीं मिलता। ये डालडा खाने वाले, रिफाइन खाने वाले बोनस नहीं मिलेगा। वो तो शुद्ध घी का कमाल था, और प्रभु ने कृपा दे दिया बोनस। अब बोनस नहीं मिलेगा। पिज्जा बर्गर खा के बोनस कहां से मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। बात 82 साल की नहीं है। जो दर्शन काम करके गया, वो 82,000 साल तक चलता रहा। कितने दिन जिया उसका नहीं, किसके लिए जिया इसका फर्क पड़ता। पहला सवाल यही है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। प्रियो, तुच्छ मत समझना। हैव ए गुड ओपिनियन। लोग कभी कभी सोचते हैं, तुम मुझे जानते नहीं क्या? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझसे कई एक बार कहा किसी ने, तुम जानते हो मैं कौन हूं? बोला नहीं भाई, मुझे कैसे मालूम? तो तुम्हें ही खुद नहीं मालूम है तुम कौन हो। हाउ विल आई नो? तुम मुझे जानते नहीं। नहीं, जानने की जरूरत भी नहीं। बात प्रियो, अपने बारे में अच्छा ओपिनियन रखना। और ओपिनियन जब अपने बारे में अच्छे विचार रखोगे, वो दुनिया में दिखाई देगा। लोग देखेंगे कि ये कितना अच्छा आदमी है। आपके व्यवहार से, आचरण से पता चलेगा। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, मैं बहुत थोड़े में, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा प्रश्न यह है, फर्स्ट, व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट अदर थिंग्स ऑफ यू। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने मुंह मियां मिट्ठू हो सकते हैं। मैंने शेर मारा, बाघ मारा, बकरी मारा। एक आदमी आया, एक लड़का, हाथ में शेर का पूंछ, शेर का पूंछ ऐसे घुमाते हुए आ रहा है जंगल से। लोग बड़े खुश हो गए, अरे भैया तूने तो बड़े कमाल कर दिए। बोला किसने काटा? बोला मैंने काटा शेर का पूंछ। बोला अच्छा, बड़े पहलवान हो तुम तो। लोगों स्टेज पर खड़ा किया, फूल माला लेके उसको पहनाने के लिए जा रहे थे। भाई इसको आदर करो, सम्मान करो, तारीफ करो, गिफ्ट वगैरह दो इसको। सब कुछ तैयारी हो गई। गिफ्ट देने से पहले पूछा, बेटा पूंछ तो काटा, तूने सर क्यों नहीं काट दिया उसका? बोला वो तो पहले से कटा हुआ था। कौन बड़ा तीर मारा तूने? अरे सर तो पहले से काट दिया, पूंछ काटने में क्या बहादुरी है? What people think of you। आपको बताना चाहता हूं, उद्धार पाया, मुक्ति पाया, क्षमा पाया, सब कुछ पा चुके हैं। हमारे प्रभु ने उस शैतान का सर कुचल दिया है। केवल दुम हिलाता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है।
मत डरो, जो डर गया सो। डर सबसे बड़ा शत्रु है। किस बात का भय? मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। Praise the Lord. प्रियो, आखिरी जीवन में पौलुस, संत पौलुस जेल में बंद था। मैं पूरी घटना नहीं बताऊंगा, लेकिन जब जेल में बंद था, आखिरी घड़ी में दो आ गए उसके पास, पौलुस तेरा समय आ गया। अच्छा, आखिरी ख्वाहिश, लास्ट चॉइस? बोला हाँ है ना। तुम दोनों प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लो। हमें नहीं मालूम क्या चर्चा हुई, पर पौलुस ने उनको छोड़ा नहीं होगा। आखिरी ख्वाहिश। मेरे तुम्हें डर नहीं लगता पौलुस? नहीं, आई एम यूज्ड टू। मेरी तो आदत है मरने की। हैं? मरने की आदत है। हाँ, आई डाई डेली। मैं रोज मरता हूं। अब लोग इसका गलत अर्थ लगा देते हैं। बाइबल में लिखा है डाई डेली, दे डाई देयर हेयर डेली। डाई डेली, रोज मरना, रोज मरना। दो तरह का मीट मिलता है, एक झटका, एक हलाल। हलाल झटका क्या होता है? एक बार में गर्दन उड़ा दिया। हलाल वैसा नहीं होता, थोड़ा सा काट के छोड़ दो। मसीही जीवन वही है, रोज मरना पड़ता है। सोचो, थोड़ा सा काट दे, बोले थोड़ा कल काटेंगे। रोज मरना पड़ता है। नॉट इजी, बट दैट्स व्हाट द क्रिश्चियन लाइफ इज। दैट्स भक्ति का जीवन ऐसे ही होता है। रोज आपको सत्य के लिए जीना है। आसान जिंदगी नहीं होती। पौलुस ने कहा आई यूज्ड टू, मेरी तो आदत पड़ चुकी है मरने की। बोलो क्या करना है? सर रखो। पौलुस ने सर रखा, ऊपर से घड़ासा गिरा और उसका सर लुढ़क गया। ये हुआ रोम के जेल में। पर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं सोचता हूं दूसरे पल प्रभु यीशु मसीह के सामने, अपने मुक्तिदाता के सामने वो खड़ा था। मुझे मालूम नहीं क्या बातचीत किया, पर प्रभु ने देख के मुस्कुराया होगा और कहा होगा धन्य है विश्वास योग दास, तू थोड़े में विश्वासी रहा, अंत तक विश्वासी रहा। तूने दौड़ पूरी की और तूने कुश्ती अच्छी लड़ी और तूने अपने विश्वास की रक्षा किया। पौलुस ने क्या कहा मुझे नहीं मालूम। मैं सोचता हूं क्या कहा होगा। प्रभु, सब तेरी कृपा से संभव हुआ। ऑल बिकॉज ऑफ योर ग्रेस। प्रियो, रोज उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। हमारे आचरण में प्रभु की भक्ति दिखाई देनी चाहिए। रट्टू तोता मत बनना। रोज रट लिया, वचन को बोल दिया, आचरण में। महात्मा जी का तोता था एक। महात्मा जी का तोता, कहानी आपने में पढ़ा होगा। तोता समझते हैं? पैरट। क्या बोलते हैं इसको गुजराती में? पोपट। पोपट को साधु जी ने सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। पोपट ने सीख लिया और उसको जंगल में छोड़ दिया। और जंगल में उसने सारे पोपट को सिखा दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। उसके बाद उसने, एक साधु जी ने कहा, एक बहेलियों को बुलाया, पक्षी पकड़ने वाले को बोला जाके जाल डालो वहां। जैसे ही वो गया, सारे पोपट तोते बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। वो भागा वहां से, बोला कहां फंसा दिया, उसको सब मालूम है। बोला तूने जाल डाला। बोला कौन बेवकूफ अपना दाना बर्बाद करे। साधु ने कहा कि अच्छा चलो, दाना का खर्चा मेरा, तू जा जाल डाल।
फिर वो बहेलिया गया, जाल बिछाया, दाना डाला। जैसी दाना डाल के हटा, सारे पोपट बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। और एक एक आकर के जाल में फंसने लगे और जाल में घुस के भी गा रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। अंदर सोचना मैं क्या कह रहा हूं। वचन पढ़ते हो, गीत गाते हो, लेकिन क्या वो आचरण में दिखाई देता है? वो केवल दिमाग में नहीं, दिल में रहना चाहिए। यीशु दिमाग में नहीं रहता, दिल में रहता। हालेलुया। प्रियो, रट्टू तोता मत बनना, आचरण करने वाला। धन्य है वे जो वचन सुनते हैं, इस पे चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। मूल्यांकन करना। आज शाम को 3 दिन के सभा खत्म होगी, क्या मैं वचन के अनुसार चलता हूं? सो दूसरा प्रश्न यही है, लोग क्या कहते हैं? व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल अबाउट मी? और कई बार लोग कहते हैं आई डोंट केयर, आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी। लोग क्या सोचते हैं? नहीं, यू शुड केयर। लोग पागल नहीं हैं, अच्छे से आपको जज करते हैं। और हमारी आदत क्या होती है? जितने चाटुकार हैं, आपकी तारीफ करने वाले, उनको दोस्त बना लेते हैं, उनको इर्द गिर्द रखते हैं, वो आपकी तारीफ करे। एक संत ने कहा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। जो तुम्हारी निंदक हैं, निंदा करते हैं, तुम्हारे गलतियों पे उंगली उठाते हैं, उनको अपने घर के बगल में घर बना के दे देना। क्यों? रोज आपको देखेगा, आपकी गलतियों पे उंगली उठाएगा और बिना साबुन पानी के शुद्ध कर देगा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। ऐसे लोग क्या पसंद करते हैं? जो हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले, हमारे गलतियों पर उंगली ना उठाए। बिलवेड, प्रियो, ऐसे लोग को साथ रखना जो आपके कमियों को गिनाए, आपको बताए। ऐसे गुरु के पास जाना। गुरु का मैंने बताया था, गु मतलब अंधकार, रू मतलब मिटाने वाला। गुरु इज द रिमूवर ऑफ डार्कनेस। और गुरु के बारे में कहा है, गुरु तो ऐसो चाहिए जस कलीगर होए, सकल जन्म का मोर्चा पल में डारे खोए। गुरु ऐसा होता है, वो जंग लगा हुआ छुरी को भी देखा है ना, पैर से ऐसे ऐसे चलाता है और छुरी में धार करता है। बोलता है गुरु वैसा होना चाहिए, कितना जंग लगा हुआ चाकू हो, 1 मिनट में चम चम कर देता है। महागुरु तो वही है जिसके चरण में जाओ और एक महान पापी को संत बना देता है। यही तो प्रभु ने किया है। सो व्हाट अदर थिंग्स इज इंपॉर्टेंट। अनसुना मत करना, उनके बातों पर ध्यान देना। माय पास्टर यूज्ड टू से, ईट द चिकन थ्रो द बोन्स। अगर वो कहते हैं उसमें कोई सच्चाई है तो सुधार लो, और अगर वो कहता है वो आपके अंदर नहीं है तो प्रभु का धन्यवाद करो। बट यू मस्ट लिसन टू पीपल। लोग की सुनना, झूठी तारीफ नहीं, हकीकत सुनना अपने बारे में। तीसरी बात, व्हाट गॉड थिंक्स ऑफ मी। मैं अपने बारे में गलत सोच सकता हूं, लोग का ओपिनियन गलत होगा, परमेश्वर का नहीं। व्हाट गॉड थिंक्स ऑफ यू, व्हाट इज हिज ओपिनियन, वेरी इंपॉर्टेंट। आज साहब ये 3 प्रश्न। अय्यूब के बारे में प्रभु की गवाही देखिए, क्या कहता है प्रभु। पढ़ लीजिए अय्यूब 1:8, अय्यूब की पुस्तक, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 8। जिसके पास मिलता है मैं हमेशा पढ़वाता हूं। बाइबल खोलना और ऊंची स्वर में जहां भी हो पढ़ना। पढ़ो अय्यूब 1:8। बाइबल नहीं है? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू
तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया बोलने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इधर मिला है, इधर वाला क्यों नहीं बोला? हालेलुया। ये बात है। देखो, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया। शैतान से पूछा, देखो किसी और से नहीं पूछा, ऐसे व्यक्ति से पूछा जो झूठा दोष लगाता है। यहोवा ने कहा, शैतान तूने मेरा दास को देखा, अय्यूब को देखा, उसके जैसा खर्रा, उसके जैसा ईमानदार, भय मानने वाला भक्त दूसरा नहीं। और शैतान ने परमेश्वर के बात को काटा नहीं। जरूर है, शैतान है तो कुछ तो उल्टी सीधी करेगा। कहा हाँ इसलिए करता है क्योंकि तूने बड़ी आशीष दी है, पर नहीं बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो। व्हाट अ टेस्टमनी। गॉड इज टेस्टिफाइंग अबाउट जोब। आपके बारे में प्रभु की क्या गवाही है आज शाम को? कैन ही से यस, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी खर्रा है, ईमानदार है, मेरी नजर में ये वफादार है। कैन गॉड से अबाउट यू? क्या परमेश्वर मेरे बारे में ऐसी गवाही दे सकते? दिस इज द टेस्टमनी ऑफ गॉड। बिलवेड, 3 दिन हो गया, खत्म हो जाएगा, घर चले जाएंगे, मैं भी कल सुबह चले जाऊंगा। पर ये बात का अंदर पूछना, परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी, खर्रा है, ईमानदार है। हमारे बारे में उसकी गवाही क्या है? अय्यूब को शैतान ने चैलेंज किया और सब कुछ लेके चला गया उसका, लेकिन फिर भी वो ईमानदार बना रहा। कहानी में पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये सवाल आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। परमेश्वर ने गवाही दी, एक खर्रा है। हमारे और आपके बारे में प्रभु क्या कहता है? ये प्रश्न मैं आपके छोड़ता हूँ। गिनती की पुस्तक निकालिए, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12, 3 से 3 पद को पढ़ लीजिए। गिनती की पुस्तक। हाँ जी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। वाह, धन्यवाद। अब गवाही परमेश्वर मूसा की दे रहा है, और क्या गवाही उसकी? पूरे पृथ्वी पर मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था। परमेश्वर की गवाही। What God thinks of you and me, what is his testimony? क्या वो कह सकता है ये मेरी बेटी और बेटा सबसे नम्र है? और मूसा के जीवन में ये दिखाई देता था, नम्रता उसकी। देखो, 40 साल तक तो रहा राजमहल में राजा की तरह रहा, राजकुमार की तरह रहा। लेकिन जब उसे पता चला कि वो तो इस्राएलियों का, उनके लिए चुना गया है, वहां से छोड़ के भागा। परमेश्वर, मैं तेरे पीछे भाग रहा हूं। और 40 साल तक कहां रहा पता है? ससुराल में, ससुर के घर में भेड़ बकरी चराया। कितनी अच्छी नौकरी मिली उसको, तोड़ दिया परमेश्वर ने। ससुराल में बैठ के खा रहा और उनकी भेड़ बकरी चरा रहा। टूट गया, नम्र हो गया। और वो मूसा जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया लाल समंदर को बांटने के लिए, इस्राएलियों की अगुवाई करने के लिए, और उसके बारे में कहा है सबसे नम्र व्यक्ति था। मसीहियत का ये सबसे बड़ा गुण है। आपके बारे में परमेश्वर की क्या गवाही है? नमन्ति फलीनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, न नमन्ते शुष्क काष्ठाणि नमन्ते न मूर्खान् च। पेड़ में फल भरता है, डालियां झुक जाती हैं, और जिसमें फल होता है उसको पत्थर भी मारते लोग।
अब बदले में पेड़ क्या दे देता है? फल। सबसे बड़ा संत है पेड़। धूप में रहता है, लोगों को छाया देता है। एक अच्छा मसीही का रूप देखो, खड़ा है बारिश में, नीचे छाया है, सारा धूप खुद लेता है, छाया आपको देता है। उसके पत्ते भी झड़ जाए वो भी काम आता है, लकड़ी भी काम आ जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ता है, आपको वो भी जीवन देता है। पेड़ नम्र व्यक्ति, नमंती फलीन वृक्षा, नम्रता। और लिखा है परमेश्वर इतना प्रसन्न था मूसा से कि जब उसकी मौत हुई उसका दफन उस परमेश्वर ने स्वयं किया। हालेलुया। सच्चाई है, किसी को नहीं मालूम उसका कब्र कहां है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं उसका बरियल किया। नम्रता। सवाल पूछना, मैं आज शाम को सिर्फ आपको सवाल छोड़ के जा रहा हूं। नम्रता, कितना नम्र हैं हम। आजकल लोग किसी के अधीन रहना नहीं चाहता, नॉट सबमिसिव। Why should I come under you? पर प्रियो, जो सर झुका के एक मनुष्य को जीत लेगा, वो सर उठा के संसार को जीतेगा। आमीन। सर झुकाना मतलब नम्रता धारण करो। पहला शमूएल, 1 Samuel chapter 13 verse 14। पहला शमूएल 13 अध्याय 14 पद पढ़ लीजिए। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और पर यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ये शाऊल के बारे में है। जब शाऊल ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया, परमेश्वर ने कहा तेरा राज्य नहीं रहेगा। See, obedient is better than sacrifice। हम जानते हैं आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। प्रियो, याद रखना, हम कितना प्रचार करें, कितना गाना गाए, कितनी सेवा करें, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, सब व्यर्थ है। मैंने कल कहा था आपको, संसार की सारी सृष्टि परमेश्वर के इशारे पे चलती है, लेकिन जिसको अपने स्वरूप में बनाया, ये 2 पैर वाला जानवर सबसे खतरनाक। 4 पैर वाला भी मान ले, 2 पैर वाला प्रभु कहेगा पूरब चल तो ये पश्चिम जाता। वो कहता है प्यार कर, नफरत करता है। कहां से आई ये बीमारी? और जब हम प्रभु के बनाए हुए उसूल के अनुसार नहीं चलते, विनाश आता है। परमेश्वर ने मछली को बनाया और रहने का स्थान कहां दिया? पानी में, है कि नहीं? कहां है मछली का घर? पानी में। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बच्चे लोग गाते हैं ना, मछली जल की रानी है। कहा भाई मछली तुम जंगल पानी में रहना, वहां भरतनाट्यम करो, कथक करो, गरबा करो, जो करना है पानी में करो, उछलो कूदो। अब मछली कहे ना ना ना, मैं तो जमीन पे भी उछल सकती हूँ, मैं जमीन पे भी उछलती हूँ, और पानी से निकल के जमीन पे आ जाए। परमेश्वर कहता है तुम्हारी मर्जी, पर बहुत जल्दी फिर फ्राई पैन में भी नजर आओगी तुम, है ना? चिड़िया आसमान, बिना वीजा पासपोर्ट के दुनिया में कहीं चले जाओ, परमेश्वर ने नियम बना दिया उसके लिए, सारा आसमान तुम्हारा। वो कहा नहीं, पर 2 पैर है, मैं तो सड़क पे चलूंगी। चलो, कुत्ते इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर के सिद्धांत के खिलाफ चलोगे, मिट जाओगे, विनाश आएगा, मुसीबत आएगी, परेशानियां आएगी। परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार चलोगे, जीवन पाओगे। मूल्यांकन खुद कर रहा है, मैं तो प्रश्न छोड़ रहा हूं। दाऊद मिल गया है मुझे,
मेरे इच्छा के मुताबिक व्यक्ति है, चुन लिया। मैंने कल कहा था दाऊद के अंदर कोई हैसियत नहीं, उसका घराना भी कोई बड़ा नहीं, प्रभु ने जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा दिया। शामिल हुआ जो तेरे गुलामों में ऐ मसीह, वो बेनवा फकीर भी सुल्तान बन गया। जो उसके शरण में आ गया, एक महान पापी भी संत बन जाता है। आप अद्भुत प्राणी बन गए, मुक्ति पाए हुए, छुटकारा पाए हुए परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। हालेलुया। अपने मुंह से बोलना, मैं साधारण नहीं हूं, मैं प्रभु की रचना हूं, और अब मैं हे पिता कह के पुकार सकता हूं। आज्ञा नहीं मानेंगे, मूल्यांकन करना, अपने आप को परखना। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय 11 पद पढ़िए। देखिए परमेश्वर की गवाही है। हाँ पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, हाँ। हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। बस धन्यवाद, बैठ जाइए। अब दानियल को क्या कह रहा है परमेश्वर, क्या करके गवाही दे रहा है उसकी? हे दानियल, अति प्रिय पुरुष, ग्रेटली बिलवेड। वाह, उसके आचरण को देखकर प्रभु इतना खुश हो गया, उसको प्रभु अति प्रिय कहता है। फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या मेरा जीवन ऐसा है जिसे परमेश्वर देखकर कहे कि मेरा अति प्रिय है? हमारा आचरण, हमारा बोलचाल, हमारा व्यवहार। प्रियो, एक प्रभु के दास हुए, बहुत सारे हैं प्रभु के दास। उन्होंने कहा समय आएगा जब लोग, पीपल विल वांट हेवन विदाउट हेल, दे विल वांट salvation without repentance, they will not repent, but they will want forgiveness. They will want religion without the Holy Spirit. ऐसे दासों ने कहा था सालों पहले, सैकड़ों साल पहले, एक समय आएगा लोगों का प्रेम ऐसा हो जाएगा, बनावटी जीवन, दिखावे का जीवन। किसको धोखा दे रहे हो? मूल्यांकन करना। 3 दिन का सभा समाप्त। अगर आपने यहां पे प्रभु को नजदीक से जान लिया, प्रभु को सर्वोत्तम स्थान दे दिया, अपने जीवन को परखा और गलती कमी निकाल दिया, तब तो आप धन्य हो। और अगर जैसे आए थे वैसे चले गए, मैं कहता हूं बिना उद्धार पाए अगर किसी ने बपतिस्मा लिया, बिना पश्चाताप किए बपतिस्मा ले लिया, तो सूखा पापी पानी में गया, भींगा पापी बाहर आया। यही होता है जब तक मन का परिवर्तन नहीं हो। बेस बदला क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए। 1-2 बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। बाहरी दिखावा नहीं, अंदर का परिवर्तन। और वो आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। आप जानते हो। अब यीशु की गवाही सुनो। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 47, जॉन चैप्टर 1 वर्स 47, देखिए क्या लिखा वहां, पढ़ लीजिए। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी, मूसा की गवाही दी, नम्र है। अय्यूब खर्रा है,
दानियल अति प्रिय पुरुष है, दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार है। अब यीशु कहता है नथानियल को देख करके, इसमें कोई कपट नहीं है, सच्चा इस्राएली है, गवाही दे रहा। इससे बड़ी क्या हो कि परमेश्वर स्वयं गवाही दे दे, यीशु स्वयं गवाही दे दे। अपने अंदर सवाल को पूछना, क्या प्रभु कहता है इसमें कोई कपट नहीं है? There is no guile in him, कोई धोखा नहीं है, कोई धोखा नहीं है। प्रियो, हम जो भी करते हैं प्रभु जानता है, मत सोचना छिपा रहेगा। एक मुल्ला जी थे, वो कहते थे जो मैं करता हूं अल्लाह मियां भी नहीं जानता। तो लोग बड़े चकित होते थे, करता क्या भाई? सबको बोलता जो मैं करता हूं अल्लाह मियां को भी नहीं मालूम। तो उसने कहा कि भैया ये करता क्या है? करता क्या था? वो करते थे ये कि जब रोज़ा रखते थे तो रोज़ा में पानी भी नहीं पीते लोग। वो क्या करते थे, जब नहाने जाते थे नदी में डुबकी मारी और अंदर ही पानी पी लिया। और सबको बोलते जो मैं करता हूं अल्लाह मियां भी जानता। एक दिन डुबकी मारी, पानी पीने के लिए मुंह खोला, टेंगरा मछली आके अटक गया बीच में। टेंगरा मछली मालूम, 2 कांटे होते उसके। अब फंस गया तो बाहर निकला करते हुए, सारी दुनिया को पता चल गया वो अंदर क्या करता था पानी में। आज हंस लो, लेकिन अंदर टेंगरा मछली इंतजार कर रहा। अगर आप ये सोचते हो कि जो मैं करता हूं किसी को नहीं मालूम, एक दिन आएगा, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। प्रियो, दिस इज द टाइम टू इवैल्यूएट आवर ओन लाइफ। अपने जीवन को मूल्यांकन करने का समय है। प्रभु कभी भी आ सकता है, हम कभी भी जा सकते हैं। कोई समय नियुक्त नहीं है। एनी टाइम वी कैन गो और ही कैन कम। सभी आंखें बंद, क्लोज आवर आइज। हालेलुया। अंदर झांकना। सभी लोग खड़े हो जाएं। लेट्स ऑल स्टैंड टुगेदर। मैं किसी को आज व्यक्तिगत रीति से बोलना नहीं चाहता। अपनी आंखों को बंद करिए। 1 मिनट का समय दोनों हाथ उठा करके मूल्यांकन करिए, चुपचाप से शांत हो करके, क्योंकि हमारा प्रभु आने वाला है, यीशु आने वाला है। सियोन से राजा